Hello students, this is Divya. Today we are going to start our YouTube channel for economic classes. Okay, so economic subject हम start करने वाले हैं. क्लास 11th क्लास 12th दोनों का हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है. अगर आप कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ोगे तो आगे तक आपको ये याद रहेगा. तो मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगी, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स आपके आगे की पढ़ाई में भी काम आता है. आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, आगे की फर्दर स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स काम आता है. राइट, तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो एक चीज़ हम जान लेते हैं कि जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में किस तरह की टर्म्स यूज़ होती है. अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री. और अकाउंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह के टर्म्स यूज़ होती हैं. ऐसे ही इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ये सारी टर्म्स यूज़ होती हैं. मतलब ये सारी टर्म्स पढ़ने के लिए यूज़ होती हैं जो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में. तो बस यही चीज़ें हमें पढ़नी हैं. तो सबसे पहले 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. उससे पहले हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है. मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं. हम इसको एक जैसा इनका मीनिंग नहीं है, दोनों चीज़ें अलग है. इकोनॉमी क्या होती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ एन इकोनॉमी. ठीक है, सो हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते देखते हैं. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें होती हैं. बहुत सारी चीज़ें हम जैसे इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, फ्लाईओवर्स देखते हैं, रेलवेज़ देखते हैं, शॉप्स देखते हैं, फैक्ट्रीज़ देखते हैं. ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कलेक्टिवली मिलकर इकोनॉमी बनाते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम, पूरा सिस्टम होता है इकोनॉमी, विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. ठीक है, ये पीपल को क्या प्रोवाइड करता है. मीन्स टू वर्क, काम करने का ज़रिया, एंड अर्न अ लिविंग, मतलब लिविंग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब उनको जीने का ज़रिया प्रोवाइड करता है इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी जैसे हर कंट्री की अलग अलग इकोनॉमी होती है. इंडिया की अलग इकोनॉमी है, चाइना की अलग इकोनॉमी होगी. ठीक है, एंड सो ये सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस में बी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इकोनॉमी बनाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी. वाइटल प्रोसेस मतलब इकोनॉमी में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल, ये तो हमें पता चल गया. ठीक है, अब इन लिविंग टू द पीपल ये एक ऑब्जेक्टिव है. इसकी फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं. ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं. प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों एक्टिविटीज़ होती हैं किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए. ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने. टू फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग लिविंग टू द पीपल, इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये तीनों ज़रूरी हैं किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए. ओके, ब्रॉडली अगर हम इकोनॉमी को क्लासीफाई करें तो हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो मार्केट इकोनॉमी एंड एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी क्या हो सकती है. क्या होती है मार्केट इकोनॉमी. जो मार्केट के बेसिस पे डिपेंड करती है. मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, क्या सप्लाई, क्या डिमांड हो रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, है ना, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस चीज़ पे जो डिपेंड करती है उसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी. और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये इस चीज़ की डिमांड मतलब इस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करनी है. ठीक है, तो वो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करें इकोनॉमी को तो 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है. पर्पस क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने का. तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का पर्पस है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. अच्छा, मूवी हॉल में क्या करने जाते हैं. मूवी देखने जाते हैं. स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में हम स्टडी करने जाते हैं.
ऐसे ही इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो पर्पस है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशंस ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी, दिस इज़ द वर्ड टू बी फोकस्ड, स्केर्सिटी, ठीक है। स्केर्सिटी क्या होता है, देखिए हमारी जो ह्यूमन जो मतलब वांट्स हैं वो बहुत ही अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमें पता है वो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें अपनी डिमांड कैसे फुलफ़िल करनी है, ठीक है, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो ये चीज़ें हमें पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो स्केर्सिटी क्या होती है, कमी, रिसोर्सेज कम हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, दो मेन रीज़न हो गया, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशंस ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है। उस कमी में जो रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज की कमी है उसको, उन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करने में जो मतलब हमें जो सिलेक्ट करना होता है उसके सिलेक्शन को भी, उसके सिलेक्शन के लिए भी हमें इकोनॉमिक्स मतलब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, स्केर्सिटी का मतलब एक बारी फिर से देख लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। स्केर्सिटी क्या हो गई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब किसी चीज़ की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाए, लिमिटेशन हो जाए, उसमें कमी हो जाए, उसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। और डिमांड ज़्यादा हो किसी कमोडिटी की, ठीक है, यहाँ पे दिखा है ना, वॉन्ट्स इज़ मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, तो उसको हम स्केर्सिटी कहते हैं। अब जैसे आप देखिए कोविड के टाइम पे जब मास्क और सैनिटाइज़र्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा है अभी भी, और लेकिन वो रिसोर्सेज कम थे, तो लोगों के पास मतलब बहुत कमी हो गई थी मास्क, और आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा एक टाइम पे बहुत कमी हो गई थी मास्क और सैनिटाइज़र की, तो वो क्या था, स्केर्सिटी थी सोसाइटी में, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, तो वो स्केर्सिटी थी। अब जैसे हॉस्पिटल्स में बेड की शॉर्टेज होती है, वो भी स्केर्सिटी तो है। तो स्केर्सिटी यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मतलब हर कोई इसको फेस करता है, इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इकोनॉमी हो, सबको स्केर्सिटी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब स्केर्सिटी का सॉल्यूशन क्या है, मतलब स्केर्सिटी है ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ तो होगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करेंगे तो हम जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है उससे निपट सकते हैं, ठीक है। यही तो पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, यही तो इकोनॉमिक्स मतलब देखते हैं कि क्या चीज़ में किस चीज़ कहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर कौन से रिसोर्सेज अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। क्लियर है ये, आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ। ओके, द नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आ गई कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। अब देखिए स्केर्सिटी ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है कि स्केर्सिटी है, रिसोर्सेज कम है, एक प्रॉब्लम ये भी है कि उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल क्या सिर्फ व्हीकल्स में ही काम आता है, पेट्रोल्स के बहुत सारे यूजेस है, पेट्रोल्स हमें एयरप्लेन्स में, जनरेटर्स में, रेलवे इंजन्स में, मशीन्स में, इन सब चीज़ों में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अब वो डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ में हम उस रिसोर्स को यूज़ करें, ठीक है, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गए, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गए, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हो गए, और ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आती है, और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ही हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाकी की सारे कंसेप्ट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।